पाकिस्तान में ये क्यों हर शख्स जो है वो यूके ही जाना चाहता है, इसके हवाले से थोड़ा सा मैं चाहूंगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस इस हवाले से जानना भी चाहती है। अगर हम पाकिस्तान से देखें कितनी पॉपुलर कंट्रीज हैं, ये बच्चा तो जाना चाहेगा डेफिनेटली टॉप किसी न किसी कंट्री में। अगर हम कुछ कंट्रीज की बात कर लें तो वो सर्कमस्टांसिस बेसिस पे आपको वीजा देते हैं। फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस पाकिस्तान में कैसे, पॉलिटिकल कैसे है। यूके है पॉइंट बेसिस, उसमें आपने पॉइंट्स पूरे करने हैं एंड आपको वीजा ग्रांट हो जाता है। तो यूके की जो वीजा रेशियो सबसे ज्यादा है। जो भी बच्चा बाहर जा, जब मास्टर्स है या किसी का बैचलर है, कितना एक्सपेंडिचर कम से कम? देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे जा रहे हैं। फाउंडेशन में आपको पूरा साल का डिपॉजिट करवाना पड़ता है। अगर आप मास्टर्स में डायरेक्ट बैचलर्स में जा रहे हैं तो आप जितनी फी है उसका 50% एटलीस्ट आपको पाकिस्तान से पे करके जाना पड़ता है। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली अगर हम मास्टर्स का एक आइडिया लगा लें, बैचलर्स का लगा लें, तो मिनिमम 35-40 चाहिए आज के जो एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से। लेट्स से अगर आपकी 12,000 फीस थी, 6 आपने पाकिस्तान से जमा करा दी, तो 6 आपके अकाउंट में होने चाहिए विद योर लिविंग एक्सपेंसेस। अगर एवरेज लगा ली जाए तो मिनिमम आपको 65 to 75 तो चाहिए ही चाहिए। सुनने में आ रहा है कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो PSW खास जो पोस्ट स्टडी वर्क है उसके हवाले से कोई नई पॉलिसी आ रही है या ये खत्म करने जा रही है? मेरा नहीं ख्याल कि यूके में PSW बंद होगा। ये कम हो सकता है, बंद नहीं हो सकता। उसकी सबसे मेन रीजन ये है कि वो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है इंटरनेशनल स्टूडेंट से जनरेट कर। उसके बाद जाहिर सी बात है जब बच्चे उधर जाते हैं, जॉब करते हैं, तो उनको ह्यूमन रिसोर्स में भी एक सपोर्ट मिलती है। तो अगर वो बिल्कुल इसको बंद कर देंगे तो उनका जो एक बहुत बड़ा ये सेक्टर है एजुकेशन का, ये डिस्टर्ब, हाँ वो डिस्टर्ब होगा ना। दैट्स माय ऑब्जर्वेशन कि अगर इन्होंने इसमें कुछ चेंजेस लेकर आए तो इसको बैन नहीं करेंगे, इसको कम कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार बीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, स्टडी अब्रॉड के सिलसिले का एक और प्रोग्राम आपके पेश खिदमत है। आज हम मैम मायमा इफ्तिखार खान से पूछेंगे कि पाकिस्तान में हर शख्स यूके क्यों जाना चाहता है। क्या उसके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है या उसके पास ऑप्शन जो है महदूद है? यूके ही क्यों, इस हवाले से डिटेल में इनसे बात करेंगे। मैम कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ये क्यों हर शख्स जो है वो यूके ही जाना चाहता है, इसके हवाले से थोड़ा सा मैं चाहूंगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस इस हवाले से जानना भी चाहती है कि आखिरकार यूके ही क्यों? देखें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूके ही ऑप्शन है। लाइक अगर हम पाकिस्तान से देखें कितनी पॉपुलर कंट्रीज हैं व्हेन इट कम्स टू स्टडी अब्रॉड, तो वो काफ़ी सारी हैं। ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA, यूरोपियन कंट्रीज एंड यूके। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चे की चाहत क्या है क्या नहीं। ठीक है, बच्चा तो जाना चाहेगा डेफिनेटली टॉप किसी न किसी कंट्री में। ये सारी बात है उस बच्चे की सर्कमस्टांसिस पे, रिक्वायरमेंट पे। हर कंट्री का जो वीजे का एक सिस्टम है वो डिफरेंट है। ठीक है, अगर हम कुछ कंट्रीज की बात कर लें तो वो सर्कमस्टांसिस बेसिस पे आपको वीजा देती है कि आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस पाकिस्तान में कैसे, पॉलिटिकल कैसे हैं, सोशल कैसे हैं, फैमिली वाइज आप कि क्या सर्कमस्टांसिस है, एंड देन वो आपको वैल्यूएट करके डिसाइड करते हैं कि उन्होंने आपको वीजा ग्रांट करना है कि नहीं करना। फिर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि आपको उनकी कोई इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ मिडिल ईस्ट की है वो। अब हमें ये हर बंदे को पता होता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका क्राइटेरिया डिफरेंट है। कहीं पे अपॉइंटमेंट इश्यूज है, जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं वहाँ पे वीजा रेशियो 100% नहीं होता। ठीक है, यूरोप में भी आपके फाइनेंसिस को देखकर, आपकी बैंक स्टेटमेंट के जो एक पैटर्न है उसको देखकर आपका वीजा ग्रांट होता है। अब यूके को मैंने डिस्कस नहीं किया, अब आ जाते हैं यूके पे। यूके है पॉइंट बेस्ड सिस्टम। ठीक है, उसमें आपने पॉइंट्स पूरे करने हैं एंड आपको वीजा ग्रांट हो जाता है। मींस के उसके टोटल 70 पॉइंट है। 50 आपके कैश के, 10 आपकी बैंक स्टेटमेंट के और 10 आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के। ये आपने क्या कहते हैं 70 पॉइंट्स पूरे किए तो आपका वीजा ग्रांट हो जाता है। अब ये चीज जो ये जो रिक्वायरमेंट है, सर्कमस्टांसिस है, ये हर कंट्री का अपने अपने हिसाब से डिफरेंट है। अब आप ये नहीं कर सकते कि अगर यूके आपको पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे देता है 70 पॉइंट्स पूरे और आपका वीजा मिल जाए। इसलिए पाकिस्तान से यूके की, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं पूरे एशिया से, मिडिल ईस्ट से भी देखा जाए तो यूके की जो वीजा रेशियो वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि आपने जाहिर सी बात है पॉइंट्स पूरे करने। अब हर कंट्री के जो फाइनेंसिस हैं, वो फाइनेंशियल आपने एविडेंसेस देने हैं, वो डिफरेंट है। वो हर बंदा उसकी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, इस वजह से
आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं यूके अल्टीमेटली। ऑस्ट्रेलिया कंसिडर कर रहे होते हैं, यूएसए कंसिडर कर रहे होते हैं, कनाडा कंसिडर कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली जब उनको पता चलता है कि हमारे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अच्छी नहीं है, कुछ बच्चे तो इस बात पे कन्विंस हो जाते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अच्छी नहीं है, कुछ बच्चे इस बात पे भी कन्विंस नहीं होते, वो कहते हैं ठीक है हम किस्मत से वीजा लेके देखेंगे, आप अप्लाई करें, ये हमारी किस्मत है, ठीक है। किस्मत से नहीं होता, कुछ रिक्वायरमेंट्स भी है, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता। एक्सपेंडिचर्स के हवाले से भी बताइए, कितने एक्सपेंसेस जो है इसके जो ऑलमोस्ट हो जाते हैं, जो भी बच्चा बाहर जब मास्टर्स है या किस्म का बैचलर है, कितना एक्सपेंडिचर कम से कम? देखिए डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे जा रहे हैं। जो यूके में एंट्री पॉइंट्स है वो डिफरेंट है। फाउंडेशन है, फाउंडेशन में आपको पूरा साल का डिपॉजिट करवाना पड़ता है। फिर बैचलर्स लेवल पे आप जा रहे हैं या आप मास्टर्स पे जा रहे हैं, अगर आप किसी भी पाथवे प्रोवाइडर पे जा रहे हैं लाइक फाउंडेशन इंटरनेशनल ईयर 1, तो आपको पूरे साल का डिपॉजिट पाकिस्तान से पे करके जाना पड़ता है, चाहे वो फी 10,000 11, तकरीबन 90% जो यूनिवर्सिटीज हैं वो 100% डिपॉजिट लेती हैं। अगर आप मास्टर्स में डायरेक्ट बैचलर्स में जा रहे हैं तो आप जितनी फी है उसका 50% एटलीस्ट आपको पाकिस्तान से पे करके जाना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा ये तो आपकी फी होगी जो आपने पाकिस्तान से पे करनी है। उसके बाद आपके एक्सपेंसेस जो है लाइक आ जाते हैं, आपकी IHS आ जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस आ जाती है, उसके बाद आपकी एम्बेसी फी आ जाती है। तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली अगर हम मास्टर्स का एक आइडिया लगा लें, बैचलर्स का लगा लें, तो मिनिमम 35-40 चाहिए आज के जो एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से। तो बैंक स्टेटमेंट इसके हवाले से, क्योंकि कहा जाता है कि यूके में जाना तो आपकी बैंक स्टेट तगड़ी होनी चाहिए, ये क्या चीज़ है? नहीं देखिए अगेन हर कंट्री का जो बैंक स्टेटमेंट का पैटर्न है वो देखने का मुख्तलिफ है। यूके की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई आपकी जो रिमेनिंग फी है, लेट्स से अगर आपकी 12,000 फीस थी, 6 आपने पाकिस्तान से जमा कराती है तो 6 आपके अकाउंट में होने चाहिए विद योर लिविंग एक्सपेंसेस। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आउटर लंदन में है तो आपके पास 9207 आपके अकाउंट में होनी चाहिए, और अगर लंदन में है तो आपकी होनी चाहिए 12,006, ठीक है, 12,006। इस हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे, कौन सी है, लोकेशन क्या है, उस हिसाब से आपकी बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट होती है। अगर एवरेज लगा ली जाए तो मिनिमम आपको 65 to 75 तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जो इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट ये जितनी अमाउंट है ये 28 दिन पुराने होने चाहिए, अच्छा, ठीक है, 28 डेज की कम से कम। हाँ, मतलब कंसेक्टिवली ये आपकी अमाउंट 28 दिन तक होल्ड होनी चाहिए, और तब तक होनी चाहिए जब तक आपका, बल्कि तब तक क्या आपके पूरे साल के एक्सपेंस है, लेकिन मिनिमम तब तक तो होने चाहिए जब तक आप का ये वीजे का कोई रिस्पांस नहीं आ जाता। फिर उसमें से अगर आप कोई एक आधी ट्रांजेक्शन कर भी लेते तो कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, पर्सनल रेजिडेंस के हवाले से खास तौर पर क्योंकि बच्चे जो जाते हैं वो कहते हैं हम इमिग्रेशन ले लें, या वहाँ पे नेशनलिटी के हवाले से खास तौर पर हर बच्चे का एक किस्म का, इवन माँ बाप का भी, इसके हवाले से बताइएगा कि पर्सनल रेजिडेंस के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी क्या बेसिक्स है? देखिए पर्सनल रेजिडेंसी ये नहीं है कि हम वहाँ पे चले गए तो अब उन पे फर्ज है कि उन्होंने हमें PR देनी ही देनी। तो बच्चे की तो ख्वाहिश है कि वो अल्टीमेटली PR ले। देखिए पूरी दुनिया ना गिव एंड टेक पे चलती है, ये एक यूनिवर्सल रूल है। अगर आप उनको कुछ डिलीवर करेंगे तो वो आपको इतना लेवरेज देंगे कि वो आपको वेलकम करें। अच्छा, अभी अगर हम इस टाइम पूरी दुनिया में देखें, अभी ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है, लोगों के पास काम के लोग नहीं है, स्किल्ड लोग नहीं है। उसकी वजह से हर साल हम देखते हैं हर कंट्री की एक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट आ रही होती है, वो उनके पास अभी भी वो जो ऑक्यूपेशंस है वो शॉर्टेज में जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक वो क्या कहते हैं, एक वो रूमर सुनते हैं तो कहते हैं कि वहाँ पे जॉब्स नहीं है, अगर उनकी वो लिस्ट भी वहीं की वहीं है, उनको लोग भी रिक्वायर्ड है और वहाँ पे जॉब्स नहीं है, तो इसका मतलब कहीं पे गैप है। गैप कहाँ पे, आपको अगर आप ये गैप अपना पूरा कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको पर्सनल रेजिडेंसी में कोई प्रॉब्लम आएगी। आप बच्चों को लगता है कि वहां जाते जाके जो पहला उनका है ना कि वो स्टेट आपको कहे कि ये ले यूके, ये ले आपकी पर्सनल रेजिडेंसी, ऐसे नहीं होता। पहली जो आपकी शर्त है वो ये कि भाई आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, ठीक है। बच्चे डिग्री के टाइम पे उस पर इतना फोकस नहीं हो रहे होते, वो क्योंकि नया नया अर्न करना शुरू करते हैं, नई नई दुनिया देखते हैं, तो उनको लगता है कि जो हमारा अल्टीमेटली पर्पस है वो यहाँ पे ये और जॉब्स ही हैं। हालांकि और जॉब्स करें, जो भी रिक्वायरमेंट है या जितना भी वो अलाउ करते हैं उस हिसाब से करें अपने हिसाब से, लेकिन उनका अल्टीमेट पर्पस ये होना चाहिए कि हमने अपने आप को इतना स्किल्ड करना है कि जब हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाए तो हमने अपना PR अप्लाई करना है। अच्छा, PR
और जो आपकी डिग्री कंप्लीट, पहला आपका जो स्टेप है वो आपका डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा। उसके बाद पीआर में और डिग्री कंप्लीट होने में जो आपको टाइम मिलता है पीएसडब्ल्यू का, वो 2 साल का है। मीन्स के आपको गवर्नमेंट अलाउ कर रही है 2 इयर्स के लिए मैक्सिमम वहां पे स्टे करने के लिए, ठीक है, कि आप जॉब ढूंढे, जो भी पीआर पॉइंट्स हैं उनको कंप्लीट करें, पीआर की रिक्वायरमेंट को मीट करें, उसके बाद आप जो है वहां पे पीआर अप्लाई कर सकते हैं। अल्टीमेटली फिर आप पीआर पे आ गए। अब ये यूनिवर्सल रूल है कि जब आप एक जगह पे 5 साल रहते हैं उनके वो रूल्स के मुताबिक, तो आप उसके बाद इंडेफिनिट हो जाते हैं। जब आप इंडेफिनिट हो गए उसके बाद आप वहां के सिटीजन है, पासपोर्ट अप्लाई करेंगे, सिटीजन है। अनफॉर्चुनेटली ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस से हमने होके गुजरना होता है। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज को डिग्री कंप्लीट ना करें, बट हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, पीआर। पॉसिबल नहीं है ना डिग्री कंप्लीट, क्योंकि पहला जो हमारे पहला स्टेप ही है। अनफॉर्चुनेटली ये जो गैप है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन रिसोर्स की कमी होने के बावजूद वो गैप अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा, नहीं होगा। हम अपने स्किल्स पे काम नहीं करते, हम अपने जो पर्सनलाइज स्किल्स उस पे काम नहीं करते, जो हम डिग्री कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें कौन से स्किल्स चाहिए वो उस पे काम नहीं करते, और बाद में हम यहाँ पे आके रैंट शुरू कर देते हैं कि वो यूके या फलाना तो पीआर ही नहीं देता। वो आपको क्यों देगा? अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताइएगा। यूके में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और खास तौर पर हमारे जो यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ पे? देखिए, एज पर लॉ आप वहाँ पे 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। 20 आवर्स पर वीक? यस। अच्छा, अब इसमें आपके पास, क्योंकि आपकी डिग्री होती है, अगर आप बैचलर्स लेवल पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी 4 दिन तो क्लासेस होंगी। अगर आप मास्टर्स पे जा रहे हैं तब आपकी 2 दिन क्लासेस होंगी, बाकी आपके पास जो टाइम फ्री होगा। देखिए, इस टाइम पे ना आपको और जॉब्स करनी पड़ती हैं। क्यों करनी पड़ती हैं? क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन, या फुल टाइम कर नहीं सकते क्योंकि आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, सही है। लेकिन आपके पास और जॉब्स के या इस तरह के पार्ट टाइम जॉब्स के भी आगे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपने इंटरेक्टिव जॉब्स करनी है, या फिर आपने बिल्कुल ही और जॉब करनी है कि वेटर, डिलीवरी गाय या समथिंग लाइक दिस। इंटरेक्टिव जॉब्स आपको एयरपोर्ट्स में मिल सकती हैं, या हर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वहाँ पे आपका लोगों से इंटरेक्शन होगा, तो आपके अल्टीमेटली स्किल्स भी बेहतर होंगे। अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा अनफॉर्चुनेटली सिस्टम है वो ट्रेंड बेस है ना। यहाँ पे उन्होंने देख लिया कि अच्छा ठीक है, सिक्योरिटी जॉब्स बहुत पॉपुलर है, जो यहाँ से जाता है वो हंट कर रहा होता है सिक्योरिटी जॉब को, ठीक है। तो ऐसा अब ये एक जो हम एक रूमर या एक मिथ बनी हुई है कि कहीं पे भी जॉब्स नहीं है, फलानी जगह जॉब नहीं है, फलानी जगह जॉब नहीं है। तो जब यहाँ से अगर 5 लाख बच्चा 1 साल में जा रहा है, यहाँ से नहीं पूरी दुनिया से यूके में, तो क्या 5 लाख के लिए वहां पे इतनी है कि सिर्फ वो सिक्योरिटी में ही जॉब कर सके? पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। मेरी सजेशन बच्चों को ये होती है कि हमेशा आप ये देखें आप किस डिग्री में जा रहे हैं, उस डिग्री से रिलेटेड अगर आपको कोई पार्ट टाइम जॉब मिलती है, कोई आपको कोई इंटर्नशिप मिलती है, कोई आपको वॉलंटियर वर्क मिलता है, डू इट। आपको अगर नहीं भी पैसे मिलते ना, ठीक है, डू इट। आप ये सोचें कि मैंने 1 साल, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं 1 साल का, बैचलर्स कर रहे हैं तो 3 साल का, आप ये सोचें कि मैंने अपने इस डिग्री ड्यूरेशन के बाद जो अपने पीआर अप्लाई करनी है उसमें मुझे कितना काम आना है, क्योंकि मेरे स्किल्स डेवलप हुए होंगे। फ्यूचर को देख के प्लान करें। तो मैं ये समझती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इट्स नॉट अबाउट कि किसी जगह पे जॉब है कि नहीं है, इट्स अबाउट कि क्या आप इतने केपेबल हैं कि आपने वहां पे जाकर जॉब हंट कर ली। जॉब हर जगह पे, ये एक सिर्फ मिथ है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि सुनने में आ रहा है कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो पीएसडब्ल्यू खास जो पोस्ट स्टडी वर्क है उसके हवाले से कोई नई पॉलिसी आ रही है या ये खत्म करने जा रही है, इसके क्या कहेंगे? देखिए, हम पिछले 2 साल से सुन रहे हैं कि पीएसडब्ल्यू बंद हो जाएगा, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुआ। अभी रिसेंटली ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गई है कि इट विल रिमेन सेम। लेकिन अभी एक और रूमर है कि हो सकता है कि इलेक्शंस के बाद, वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके बाद फिर से बंद कर दें। लेकिन मेरी पर्सनल राय है, मेरे एक्सपीरियंस की बेसिस पे, या जो भी हम प्रैक्टिसेस यूके में या बाकी कंट्रीज में देखते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि यूके में पीएसडब्ल्यू बंद होगा। ये कम हो सकता है, बंद नहीं हो सकता। उसकी सबसे मेन रीजन ये है कि वो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है यूके गवर्नमेंट वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से जनरेट करती है, इंटरनेशनल फी से जनरेट करती है, ठीक है। उसके बाद जाहिर सी बात है जब बच्चे उधर जाते हैं, जॉब करते हैं,
और स्किल्ड या जिस तरह से भी, तो उनको ह्यूमन रिसोर्स में भी एक सपोर्ट मिलती है। तो अगर वो बिल्कुल इसको बंद कर देंगे तो उनका जो एक बहुत बड़ा ये सेक्टर है एजुकेशन का, ये डिस्टर्ब, हाँ वो डिस्टर्ब होगा ना। तो मेरे ख्याल से दैट्स माय ऑब्जर्वेशन कि अगर इन्होंने इसमें कुछ चेंजेस लेकर आए तो इसको बैन नहीं करेंगे, इसको कम कर देंगे, ठीक है, कम कर देंगे। अब 2 साल का हो सकता है, 1.5 साल का कर दे, हो सकता है साल का कर दे, ठीक है, और उसके बाद आपका जो है ना चलना चाहिए, क्योंकि अगर ये ना चला तो इससे बच्चे बहुत ज्यादा, इससे यूके की इंडस्ट्री को भी तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा ना। अच्छा, क्योंकि मैं प्रोग्राम में जाते जाते खास तौर पर हमारे जिसे कहते हैं कि तकरीबन 90% से ज्यादा स्टूडेंट जो वो यूके ही जाना चाहते हैं और बल्कि जा रहे हैं। और मुझे एक चीज बताइएगा कि उन वालिदैन के हवाले से क्या सजेस्ट करेंगी कि और क्या कहेंगी कि जो यूके है वो क्या इतना, वो जिसे कहते हैं कि अब वो सेफेस्ट कंट्री है, काम के हवाले से भी, स्टडी के हवाले से भी, क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, स्टडी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नो डाउट वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं रिसर्च फोकस्ड, रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी। आपको वहाँ पे जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ है वो भी मिलेंगी, ठीक है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन अनडाउटली वहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो अगेन जैसे अभी मैंने जो आपने पहले क्वेश्चन किया था कि इट्स ऑन यू कि आप जाके वहां पे क्रिएट करते हैं कि नहीं करते। मैं ये समझती हूँ जो जहनी तौर पे एक वेला बंदा है वो पाकिस्तान में भी और वहां पे भी, ठीक है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आपने जाके अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करनी होती हैं। अगर बच्चे ने जाना ही जाना स्टडी अब्रॉड के लिए तो सबसे पहले उसकी एवेल्युएशन करवाएं कि वो किस कंट्री। देखिए, वीजा रिफ्यूज्ड होना जो है ना वो कोई इतनी कोई छोटी बात नहीं है कि चलो ठीक है भाई किस्मत है, अप्लाई करके देखें। आप यूएसए भी इसका अप्लाई करें। यूएसए की जो वो असेसमेंट क्राइटेरिया वो टोटल डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया का, वो टोटल आपके फाइनेंशियल्स पे देखता है। तो अगर आप उस पे पूरा उतरते हैं तो उन कंट्रीज में अप्लाई करें, अदरवाइज आप यूके जाए ना जाएं, लेकिन आप उधर भी फिर अप्लाई ना करें, ठीक है। ये फिर आपकी अपनी पर्सनल एक होनी चाहिए कि अपने फिर अपनी प्रेफरेंसेस देख लें कि नहीं यूके मुझे किसी हालत पाकिस्तान में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, आप उधर एडमिशन लें, आराम से अपने पेरेंट्स के साथ रहे और पढ़ें। फिर क्या नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि किस तरह उन्होंने डिटेल में बताया कि यूके खासतौर पे हमारा एक, क्योंकि ऐसा एक दुनिया का मुल्क है जहाँ पर हर बच्चा ही पढ़ने के लिए जाना चाहता है और जा भी रहे, तो इसके हवाले से डिटेल हमने उनसे बात की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का प्रोग्राम पसंद भी आएगा, आपके फीडबैक का। और अगर आप कोई चीज़ पूछना भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं इस हवाले से। हमें आपकी राय का और आपकी किस्म का जो कमेंट्स है उनका भी इंतजार रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।